हर एक प्राणी का कोई ना कोई समस्या रहता है और किसी ना किसी प्राणी का शत्रु ही रहते हैं दुनिया में। जैसे कि शत्रु निवारण के लिए बहुत सारा टोटका देखने को लिए मिलता है और पुस्तक में, शास्त्रों में और विभिन्न प्रकार का समस्या निवारण का टोटका दिया जाता है या कई सारा प्रक्रिया भी किया जाता है, कई सारा साधना भी है जो शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए और विभिन्न समस्या से मुक्ति पाने के लिए। तो हम शास्त्रोक्त मत में जाएंगे, शास्त्र में क्या लिखा गया है शत्रुओं के लिए और बाधा मुक्ति के लिए। यानी कि आपका हर एक समस्या आपके सामने खड़ा होता है या कोई भी कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य से पहले कोई ना कोई समस्या आ जाता है और आपको बार बार शत्रु सताते हैं, तो उसके लिए शास्त्र क्या कहता है। तो भगवती सप्तशती चंडी में आप देखेंगे कि एक मंत्र लिखा गया है, जो मंत्र सबसे सटीक है और अच्छा भी काम करता है। वो मंत्र को अगर आप हवन के माध्यम से प्रयोग करते हैं या आप जाप के माध्यम से प्रयोग करते हैं तो वो मंत्र आपको बहुत जल्द ही फल प्रदान करेगा। आपका शत्रु ही हट जाएंगे, बाधा से भी मुक्त हो जाएंगे। तो मंत्र है सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य शखिलेश्वरी एवमेव तुया कार्यं मस्मद वैरी विनाशनम। तो वैरी विनाशन मंत्र है ये। वैरी विनाशन मंत्र मतलब आपका शत्रु ही नहीं रहेंगे। दूसरा, कोई भी बाधा उत्पन्न होता है तो इसी मंत्र में लिखा गया है सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य साखिलेश्वरी। सर्वबाधा प्रशमनम, सभी बाधा मेरा हट जाए। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य साखिलेश्वरी एवमेव तुया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। मेरा वैरी ही विनाश हो जाए, जो शत्रुता मेरे लिए कर रहे हैं, जो मेरे शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं, वो शत्रु ही मिट जाए। ऐसा मंत्र का तात्पर्य है। तो ये मंत्र को आप सप्तशती चंडी में आप संपुट करके ही प्रयोग कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा प्रयोग है। संपुट करके अगर प्रयोग करते हैं बहुत ही जल्द आपको फल प्रदान इसमें देखने के लिए मिलेगा कि फल बहुत ही जल्द मिल रहा है हमें। नहीं तो आप इस मंत्र को सहारे हवन करते हैं, ओम सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य साखिलेश्वरी एवमेव तुया कार्यं मस्मद वैरी विनाशनम स्वाहा इदम चंडिकाय इदं नमः। इस मंत्र से अगर हवन करते हैं तो हवन के माध्यम से भी आपको यथोचित फल प्राप्त होगा। तो ये है बाधा मुक्ति के लिए और वैरी मुक्ति के लिए, शत्रुओं से छुटकारा प्राप्ति के लिए। तो आजकल ज़माने में बहुत सारे शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। कोई ना कोई कर्म करते हैं तो शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं और बाधा कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है सामने। जैसे कि कोई कार्य, नया कार्य करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए कहीं ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाता है। उसी बाधा से मुक्ति प्राप्ति के लिए ये मंत्र सप्तशती चंडी में पहले से ही लिखा गया है, मार्कंडेय मुनि विरचित। क्योंकि सप्तशती चंडी को मार्कंड मुनि ही ने लिखे थे। तो देवी भागवत के अनुसार देवी भागवत का एक अंश है सप्तशती चंडी, जो 700 मंत्रों का समाहार है। कोई ना कोई व्यक्ति अगर रोज सप्तशती चंडी को पाठ करता है तो उसका कल्याण तो होता ही है, लेकिन तंत्र मार्ग में या मंत्र मार्ग में या सिद्धि मार्ग में वो ज़्यादा अग्रसर होता है। तो सप्तशती चंडी पाठ करने के लिए बहुत सारा नियम को अपनाना पड़ता है, जैसे कि न्यास वगैरह करना पड़ता है, आसन शुद्धि, न्यास, विभिन्न प्रकार का न्यास, सूढ़ा न्यास से लेकर विभिन्न प्रकार का न्यास उसमें सम्मिलित है। और बहुत प्रकार का नियम पालन करने के बाद, कर्मकांडोक्त नियम पालन करने के बाद ही सप्तशती चंडी को पाठ किया जाता है। अगर आपके पास संपूर्ण जानकारी नहीं है या संपूर्ण कार्य करने के लिए आप योग्य नहीं है तो सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद ही सभी कुछ चीज़ आसान होता है। तो सीखने के बाद ये सभी आसान हो जाएगा आपके लिए और प्रयोग करने में आसानी होगा। और इसके लिए ज़्यादा जानकारी जो चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं 7008226170 में। व्हाट्सअप भी इसी नंबर पर कर सकते हैं और हम आपको पूरा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय महादेव।